हमारी संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। ये हमारी अपनी संस्कृति हम लोग भूलते चले गए। और आज की संस्कृति देखो, महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? कपड़े उतारने के कारण। बोलो हाँ या ना? पहले महाभारत इसलिए हुआ था कि दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे, और आज कुछ महिलाओं को कपड़े पहनने को कह दो तो महाभारत हो जाता है। हमें कपड़े पहनने को कह रहे हो। पहले उतारने पर होता था, आज पहनने को कह देने से होता है। पहले कपड़े उतारते थे दुशासन जैसे लोग, द्रौपदी जैसी नारियों का अपमान करने के लिए। आजकल खुद अपने से उतार के लोग घूम रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या? अब इनसे क्या हम अपेक्षा रखें, क्या उम्मीद रखें कि ये संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे? पिक्चर बनाने वाले लोग कितनी अश्लीलता फैला रहे हैं हमारे देश में, कितनी अश्लीलता। एक नारी को, जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में नारी को देवी कह करके, अन्नपूर्णा कहकर, लक्ष्मी कहकर उसे प्रणाम किया जाता है। और आज के सुपर डुपर स्टार लोग स्त्रियों को अर्धनग्न तस्वीर खिंचवाकर समाज को दिखाकर ये नारी जात का अपमान नहीं कर रहे तो क्या ये सम्मान कर रहे हैं? जिस देश में नारी को देवी मानकर पूजा की जाती हो, देवी लक्ष्मी और देवी हम लोग अन्नपूर्णा मानते हैं, आप अन्नपूर्णा हो, लक्ष्मी हो, लेकिन आज नारियों को कितने अश्लील चित्र आप लोग पिक्चरों के माध्यम से देख लेते हैं। तो यह नारियों का क्या है? और यह क्या समाज में शोभनीय है? सवाल मेरा आप सबसे, क्या यह अश्लीलता जो फैलाई जा रही है पिक्चरों के माध्यम से, मूवियों के माध्यम से, और आप लोग इसे देखते हैं, क्यों देखते हैं? आपकी बेटी जब ऐसे अश्लील चित्र देखेगी तो उस पर संस्कार बनेंगे कि बने हुए बिगड़ेंगे? फिर तो ये लोग कसम खा के बैठे हैं कि सनातन धर्म के, हिंदुस्तान के संस्कारों को नष्ट करना है और अश्लीलता फैला के ही छोड़ना है। हम लोग कितना समेटेंगे, कितना समझाएंगे? समझा रहे हैं कि संस्कारी बनो। आज अश्लीलता देखिए, आज कथा सुनाने वालों पर लोग, बहुत लोग संतों पर आरोप लगाते हैं, संत ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। चलो कुछ होंगे इसलिए आप आरोप लगाते हैं, आपका आरोप लगाना गलत नहीं है। कुछ लोगों ने गलत काम किया है, इसलिए किया, एक था, किया दो लोगों ने, किया तीन लोगों ने, किया चार लोगों ने, सारा संत समाज बदनाम हो जाता है, सारे अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं। चलो अब यहां देखो, संतों को आप कई बार उन्हें अपमानित कर देते हैं कि अरे ये तो ठगते हैं, लूटते हैं, है ना? क्या क्या आरोप संतों पर लोग लगाते हैं। पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं, क्या वह समाज को संस्कार दे रहे हैं? अरे आज भी आप कितना भी संतों को गालियां दे दो, अपमान कर दो, पर संत ही कहता है कि बेटा शराब ना पीना, संत ही कहता है कि बेटा मांस ना खाना। ये दास अनिरुद्ध ने शराब और मांस ना खाने की बात कही तो मेरे देश के लाखों लोगों ने शराब और मांस छोड़ दिया। कथा सुन सुन के लाखों लोगों ने मांस और शराब छोड़ दी, केवल कथा के बल पर। अब फिर भी लोग हमें कहें कि ठगते हो, लूटते हो, तो भाई आपका बोलना आपके हिसाब से जायज हो सकता है, आपका आरोप लगाना किसी पर जायज हो सकता है आपके हिसाब से, पर निर्णय विचार से और विवेक से ही किया जाएगा। आज मैं एक छोटा सा निवेदन करूं आपसे, पिक्चर बनाने वाले समाज में किस प्रकार जहर घोल रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ कितना मीठा जहर घोल रहे हैं, समझिएगा। एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, जिस पिक्चर में यह बताया गया था कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, वो दूध जो है वो गरीबों में बांट दो। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बात सही है, मैं भी इस बात से
इस बात का समर्थक हूं कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाओ, जो दूध है वह गरीबों में बांट दो। पिक्चर बनाने वालों ने यही कहा कि जरूरतमंदों को दो, वो नाली में बह चला जाता है, खराब हो जाता, वेस्ट हो जाता। चलो मैं इस बात से सहमत हो गया थोड़ी देर के लिए आपकी इस बात से, लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई। इसे पूरी समझने के लिए डीपली चलना पड़ेगा। आइए डीप पे चलते हैं, गहराई पे उतरते हैं। बात क्या है? आज मैं आपसे बिल्कुल साइंटिफिक बात करूंगा, समझिएगा, बिंदास सुनिएगा, और समझ में आए तो उसे सुनकर समझकर औरों को शेयर कीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ इस बात की पिक्चर बना दी, करोड़ों खर्च करके पिक्चर बना दी, और जिस पिक्चर से इन्होंने ये मैसेज दिया कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, उस पिक्चर ने लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस किया। अब मेरा सवाल उन पिक्चर बनाने वालों से कि जब आपको गरीबों की इतनी ही चिंता है कि दूध शंकर जी को ना चढ़ाओ, गरीबों में बांट दो, तो आपने भी तो पिक्चर बना के 1000 करोड़ कमाए। आपने कितने करोड़ गरीबों में बांट दिए भाई? आपने कितने हॉस्पिटल खुलवा दिए? आपने कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी? आप तो पिक्चर बनाने वाले हैं, आप तो करोड़पति नहीं अरबपति हैं। आप तो गरीबों के लिए, क्या बंबई शहर में फुटपाथ पर लोग नहीं सोते? क्या उनके लिए आपने घर बनाने की व्यवस्था की कि चलो 1000-2000 गरीबों की आप ही मदद कर देते, घर बना के दे देते, उनके सर पर छाया हो जाती? केवल गरीबों के नाम से पिक्चर बनाकर 1000 करोड़ कमा लिए और सनातन धर्म के युवाओं को भड़का दिया कि शंकर जी के मंदिर नहीं जाना। हम जो कह रहे हैं वही सही। अब मैं अभी साइंटिफिक उत्तर दूंगा कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। अभी मैं साइंटिफिक समझाऊंगा आपको। अब मुझे एक बात बताइए, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ इसकी पिक्चर बना दी, पर शराब ना पियो, क्या इसकी एक भी पिक्चर बनी आज तक? शराब नहीं पीनी चाहिए, क्या इस बात की इन पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों ने एक भी पिक्चर बनाई? अरे शंकर जी को दूध चढ़ाने वाला 5 रुपए का दूध चढ़ाता है, कोई 1000-2000 का दूध नहीं चढ़ाता, 10 रुपए का दूध चढ़ाता है। शराब पीने वाला हजारों चूल्हे बुझ गए शराब के कारण, हाँ या ना? हजारों बहनें विधवा हो गई शराब के कारण, हजारों बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया शराब के कारण, हजारों बच्चे अनपढ़ रह गए शराबी बाप के कारण। इस शराब ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर ना बनाई। पिक्चर की क्या कहें साहब, शराब को प्रमोट करते हैं ये लोग, कहते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये लोग कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ इन मूर्खों को कौन समझाए कि शराब पीने से गम जाता होता तो सबका अब तक चला गया होता। शराब पीने से गम जाता नहीं है साहब, गम आता है। मूर्खता क्यों पाल रहे हो? शराब पीने से सिवाय सत्यानाश और सर्वनाश के कुछ ना होगा। सर्वनाश होता है शराबियों का। ये लोग शराब का प्रचार करते हैं लेकिन कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। अब सवाल मेरा आपसे, बताइए शंकर जी पर दूध चढ़ाने से देश का ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से देश का ज्यादा नुकसान है? उत्तर दो अपने विवेक से। अरे दूध तो गैया रोज देती है, और दूध क्यों चढ़ाते हैं चलो मैं ये भी समझा दूं आपको। बताओ, आप उत्तर दो, सबसे ज्यादा दूध शंकर जी को किस महीने में चढ़ाया जाता है? किस महीने में? वैसे तो शंकर जी को दूध लोग चढ़ाने वाले 12 महीने चढ़ाते हैं, पर विशेष जो मान्यता है वह श्रावण की। सावन को शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक होता है रुद्र। हर आदमी अपने घर में माटी के शंकर जी बनाकर रुद्राभिषेक करता है और शंकर जी को दूध से अभिषेक। अब मैं आपको समझाऊंगा कि शंकर जी को दूध सावन में क्यों चढ़ाया जाता है। उत्तर सुनिएगा, कितना साइंटिफिक उत्तर है, समझिएगा। जब आषाढ़ में पानी गिरता है, जब आषाढ़ में
पहला पानी गिरता है, सब मौसम का पहला सीजन का पानी गिरता है, तो वह पानी आकाश में जितना भी पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वह पहला पानी सारा प्रदूषण लेकर नीचे आता है अपने पानी में घोलकर। और जब पानी नीचे जमीन पर गिरता है तो उस पहले पानी से जो पहली घास तैयार होती है, चूंकि वह घास जहरीले पानी से तैयार हुई, क्योंकि पॉल्यूशन था ना। आप लोगों ने भी सुना होगा अपनी दादी से, नानी से, माँ से कि पहले पानी में नहाना नहीं चाहिए छत पर, सुना है? क्योंकि पहला पानी खतरनाक होता है, जहरीला होता है। उस जहरीले पानी से पहले मौसम की पहली बारिश से जब पानी नीचे गिरा तो घास हुई, उस घास में भी उस जहर के कुछ अवशेष पहुंच गए। उस घास को गाय ने खाया, तो गाय ने जहरीली घास खाई, तो दूध कैसा हुआ? उस जहर के कारण हल्का सा दूध में कोई प्रभाव आ सकता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च है, बाप दादों की रिसर्च है। उन्होंने कहा कि भाई सावन का पहली घास का पहला दूध है, वो खाओ मत, क्योंकि हो सकता है जहरीला हो। इसलिए वो दूध क्या करें, दूध फेंक भी नहीं सकते, तो एक काम करो, शंकर जी को चढ़ा दो, पुण्य भी मिल जाएगा और दूध फेंकने का पाप भी नहीं लगेगा। ये परंपरा बनाई गई कि पहला दूध गाय का सावन के महीने का पहली घास का, है ना, हफ्ता भर का दूध पहले वेस्ट। भाई जब गाय पहली बार जन्म, बछिया बछड़े को जन्म देती है, तो उसका जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं? पहले दूध को कील बोलते हैं, है ना। वो दूध खाया पिया नहीं जाता, मतलब उसको वो दूध फट जाता है, रबड़ी जैसी हो जाती है। आप समझते हैं? तेली बोलते हैं, तेली। आपकी भाषा में कुछ और बोलते होंगे। तो एक हफ्ते तक उस गाय का दूध कैसा होता? खाने लायक। फिर धीरे धीरे उसका दूध पेवर दूध हो जाता है। उसी तरह एक हफ्ते के लिए ये रखा गया कि मेरी एक गाय का दूध एक हफ्ते तक शंकर जी को चढ़ाया जाएगा। और पहले के आदमियों के पास ढेर सारी गाय होती थी, तो एक गाय आज बच्चे को जन्म दिया तो एक हफ्ते भर बाद तो सबका दूध ले जाके शंकर जी को ऊपर चढ़ाने लगे। बोले एक महीने का सावन आया, चलो सावन भर शंकर जी को दूध से नहवाएंगे, तो सावन भर का दूध हो गया। वो दूषित दूध था, इसलिए दूध नहीं पीते थे उस समय पर। और जिनका पीते थे उसे फिर जंगल में छोड़ते नहीं थे कि भाई वो वाली घास ना खाए, हम ये वाला अपना दलिया वलिया खवा के उसको दूध जो निकालेंगे वो बच्चों को पिलाएंगे। तो ये साइंटिफिक रीजन था कि वह दूध पिया नहीं जाता था, वह फेंकना ही था, क्योंकि जहरीला था। तो फेंकने से अच्छा शंकर जी को चढ़ा दो, इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा चालू हो गई। पर वो परंपरा तब बनी थी जरूरत के हिसाब से, पर आज जंगल में गैया जाती ही नहीं है। आजकल तो भाई अपने घर पे ही लोग उनकी सेवा करते हैं। तो आज के हिसाब से और तब के हिसाब में थोड़ा सा अंतर है। पर शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का चूल्हा नहीं बुझता, बल्कि मंदिरों में लोगों को रोजगार मिलता है। दूध बेचने से 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देते हैं। पेवर पानी होता है, नाम दूध का होता है। आप बताओ, मंदिरों में जो शंकर जी पर दूध चढ़ता है वह दूध पानी होता है 1 नंबर का, केवल सफेद रंग होता है उसका, जो 10 रुपए 5 रुपए में आपको मिल जाता है। बताइए वो दूध होता है कि पानी ही होता है? लगभग पानी होता है, पतला बिल्कुल। और वो शंकर जी पे चढ़ा। और मेरी श्रद्धा है, मेरी भावना है कि मैं शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाऊं। तो मेरी भावना से आपको क्या साहब, जब मेरी इच्छा है तो मैं चढ़ाऊं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति होनी चाहिए शराब से, लेकिन आपत्ति उन्हें शराब से नहीं है, आपत्ति उन्हें दूध से। अब बताइए, शराब ज्यादा हानिकारक है या दूध? फिर शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई इन लोगों ने कि शराब ना पियो, शराब ना पियो? क्योंकि ये लोग चाहते हैं। ये तो वो लोग हैं साहब जो पैसों के लिए गुटके का प्रचार करते हैं। दाने दाने में केसर का दम, तो अपनी औलाद को खवाओ। इतना ही गुणकारी है तो खीर में केसर ना डाला करो, यही डाला करो। अब बताओ साहब, जिन्हें आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार कह रखा है और बना रखा है, ये प्रचार किसका करते हैं? गुटके का। ये समाज को गुटका खवाकर
सत्यानाश करना चाहते हैं। ये समाज को अश्लीलता देकर समाज की संस्कृति बिगाड़ना चाहते हैं। उन्हें तो आप कहते हैं कि ये सुपर डुपर स्टार है, और हम लोग कहते हैं कि भाई मांस ना खाओ, शराब ना पियो, माँ के पांव दबाओ। तो हम लोगों को आप कहते हैं, आप में से कुछ लोग, कि आप तो ठगते हैं। क्या ठग लिया साहब? हम तो जो समाज की सेवा करते हैं उसके 2 पैसे आपसे श्रद्धा से मांग लेते हैं, देने लायक हैं देना, वरना किसी के घर चोरी करने नहीं जाते। क्यों जी? किसी के जेब में हाथ भी नहीं डालते जबरदस्ती कि नहीं देना ही, फोर्स नहीं करते हम कि देना ही पड़ेगा। बताओ, आप इतने दिन से कथा सुनने आए, हमने फोर्स किया कि हमें दो कुछ नहीं? आप कथा सुनने आए, इतना बहुत है। गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा चल रही है, और ये साहब पिक्चर बनाने वाले इनने कहा गरीबों में बांटो दूध, शंकर जी को ना चढ़ाओ। साहब, ये दास अनिरुद्ध जो है ना, खीर बनाता है दूध की, और वृंदावन में आए हर संत को, हर जरूरतमंद को भरपेट भोजन मिलता है। हमने तुम्हारी तरह केवल ज्ञान बघारा नहीं है, हमने उस ज्ञान को चरितार्थ किया, उस ज्ञान पर काम किया। हम तो अन्य क्षेत्र बांटते हैं, वृंदावन में हजारों लोग भोजन करते हैं, आप कभी आकर देख सकते हैं। देखिए, मैं जयपुर की पावन धरती पर बैठकर आज हजारों लोगों के बीच में कह रहा हूं कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं, इसलिए कहने की हिम्मत है, वरना इतने लोगों के बीच में कैसे मैं कहता। आप कभी वृंदावन आना, सुबह से शाम तक रसोई चल रही है, कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। यदि मैं भीख मांगकर अन्य क्षेत्र और रसोई चला सकता हूं अखंड, तो ये पिक्चर बनाने वाले 1000 करोड़ एक पिक्चर का लेने वाले क्या ये रसोई नहीं चला सकते? ये गरीबों को, केवल गरीबों की बात करते हैं साहब। गरीबों को एक रत्ती, इनके घर के द्वार पर एक प्याऊ ना मिलेगा आपको कि किसी प्यासे की प्यास बुझ जाए। गौरी गोपाल आश्रम आना, भरपेट भोजन मिलेगा। आप 10,000 लोग आएंगे, 10,000 लोगों को मिलेगा। 50,000 लोग आएंगे, 50,000 लोगों को, और 12 महीने मिलता है, और 12 महीने मिलता है। हम इन लोगों की तरह केवल डींगे नहीं मारते कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। हम बांटते हैं, तब कह रहे हैं, तुम्हारी तरह केवल कहते नहीं, हम करते हैं। बताओ, कहना सही है कि करना सही है? जोर से। ये दास अनिरुद्ध आपसे हाथ जोड़ के कहेगा, जो मैं कह रहा हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, कभी आप लोग आना और अपनी आंखों से देखना। मेरी कही बात पर यकीन मत करना, आप आकर अपनी आंखों से देखना, तब यकीन करना, तब यकीन करना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों को, मेरे भारत के उन तमाम भक्तों को इन लोगों ने भड़का दिया कि शंकर जी के, कुछ लोग शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिए, कुछ लोग भगवान की पूजा करना छोड़ दिए। अरे पूजा करने का भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब मैं आपको कथा सुना के 7 दिन में अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं। बताइए, जो बातें मैं सुना रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताइए इन बातों से समाज का हित है या नहीं, आपका लाभ है या नहीं? जोर से।